हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट A1 A2 till AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। आपको क्या दे रखा है कि एक AN की फॉर्म में यहाँ पर दो पार्ट्स दिए गए हैं, उनको आपको AP सीरीज में बनाना है जो A1 A2 till AN चलेंगी और AN को आपको इस तरह से डिफाइन किया गया है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, और इन दोनों पार्ट केसेस में आपको पहली 15 टर्म्स का सम भी निकालना है। तो सबसे पहले हमारी AP जो जनरेट होगी वो इस फॉर्म से होगी। यहाँ पर हम n की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास A1 A2 A3 इस तरह से आ जाएगा। और आपको चेक भी करना है कि क्या वो AP है या नहीं। अगर AP है तो 15 टर्म्स का सम भी निकाल के दिखाना होगा। तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास AN है हमारा 3 + 4n, तो n की वैल्यू अगर हम 1 डालते हैं तो A1 हुआ 3 + 4, n की प्लेस पे 1, 3 + 4 इज 7। A2 होगा 3 + 4, n की प्लेस पे 2 डालेंगे तो क्या होगा 3 + 4 2 = 8, 3 + 8 इज 11। इसी तरह से A3 जो होगी 3 + 4, n की प्लेस पे 3, 3 + 4 3 = 12, ये हो गया 15। तो हमारी ये AP की 3 टर्म्स निकल गई, बहुत है। अब आप इसका डिफरेंस चेक करेंगे कि क्या कॉमन डिफरेंस सेम है। तो D1 के लिए क्या होता है A2 - A1। अब A2 है हमारे पास 11 और A1 है हमारे पास 7, 11 - 7 इज 4। D2 होगा हमारा A3 - A2, A3 हमारे पास 15 है माइनस A2 हमारे पास 11 है, तो 15 - 11 4। अब कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट मीन्स इट इज़ एन AP। अब अगर ये AP है तो आपको बोला सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, तो इसकी 15 टर्म्स का हमें सम निकालना होगा और उसके लिए आप सम वाला इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। SN होता है हमारे पास n/2 2A + n-1 × D, और वैल्यू डालेंगे n की प्लेस पे 15 क्योंकि हमें सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है। तो यह 15/2 2 A की प्लेस पे हम क्या डालेंगे, हमारी फर्स्ट टर्म जो कि थी 7, 2 × 7 प्लस n की प्लेस पे 15 -1 और D हमारे पास डिफरेंस क्या आया 4। तो यहाँ पर हुआ 15/2, 2 7 = 14 प्लस 15 - 1 इज 14, 14 × 4। तो ये हो गया 15/2, 14 प्लस 14 4 = 56, और इसको प्लस करने पर क्या आ रहा है हमारे पास 70। 2 से 70 को कट किया तो आया 35। जो आपका 15 × 35 है वही इसका आंसर होगा, जो आता है हमारा 525। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास AN है 9 - 5n। तो यहाँ पर हमारी AN है 9 - 5n, तो हम सबसे पहले A1 निकालेंगे। n की प्लेस पे आप 1 रखिए। 9 - 5 क्योंकि 5 × 1 5 होता है, वो होता है 4। अब A2, तो यहाँ पर फिर से n की जगह 2 रखिए। 9 - 5 2 = 10, ये हुआ -1। इसी तरह से A3 9 - 5, n की प्लेस पे 3, 9 - 5 3 = 15, ये हो गया -6। तो हमारी कुछ इस तरह की सीरीज़ बन रही है 4 -1 -6। तो अब हम अपना इसमें चेक करेंगे ये AP है या नहीं है और इसका डिफरेंस क्या निकल रहा है। तो D1 के लिए होता है A2 - A1। A2 है हमारे पास -1 माइनस और A1 है 4, तो ये हो गया माइनस प्लस -5। इसी तरह से D2 निकालेंगे जो होता है A3 - A2। A3 है हमारे पास -6 माइनस और A2 है हमारे पास -1, तो इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं -6 और ये है माइनस +1। अब माइनस प्लस अगेन माइनस होता है, तो 6 में से 1 गए 5, तो हो गया -5। तो हमारा डिफरेंस क्या निकल आया इसमें -5। और A क्या है हमारा जो A1 था 4 और D है हमारे पास -5।
तो ये हमारी ए पी है, तो यहाँ पे आप लिख भी देंगे देयरफॉर इट इज़ एन ए पी। अब आपको सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है, तो आप चाहे तो ये दोबारा फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि अगर ये तो एक ही तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको हर बार फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। तो S15 मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 15/2 2a की जगह क्या लिखेंगे हम 4 लिखेंगे, प्लस n-1 यानी कि 15 - 1 इंटू d, और d की जगह लिखेंगे -5। इसको सॉल्व करेंगे, ये हुआ 15/2, 2 × 4 इज़ 8, और ये आ गया प्लस 15 - 1 14 इंटू -5, तो ये हो गया 15/2 8 प्लस 14 5 70, ये हुआ -70, तो ये हुआ 15/2 इंटू 70। यहाँ पर हमारे पास माइनस का तो प्लस माइनस माइनस होता है, 70 में से 8 गया 62, और साइन माइनस का आएगा -62। जब हम इसे कट करेंगे तो आएगा 2 3 = 6 1। तो हमें क्या करना है, 15 को -31 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम 15 को 31 से मल्टीप्लाई करके देख लेते, 1 5 = 5, 1 1 = 1, 3 5 = 15, कैरी 4, या 465। तो हमारा आंसर आया -465। ये था क्वेश्चन नंबर 10।